नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। पश्चिम बंगाल बीजेपी के दिलीप घोष ने अमित शाह से मुलाकात के बाद पार्टी में एक हलचल मचा दी है। उन्होंने मंदिर मस्जिद की राजनीति की चुनावी उपयोगिता पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने हाल ही में पार्टी में शामिल हुए लोगों पर भी निशाना साधा। दिलीप घोष ने कहा कि मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर चुनावी नतीजों को प्रभावित नहीं करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 2024 में फैजाबाद लोकसभा सीट पर ही देख लीजिए, वो सबसे बड़ा यहां पर उदाहरण है कि बीजेपी की हार वहां पर हुई थी जहां राम मंदिर होने के बावजूद बीजेपी चुनाव हार गई। अब देखिए कि दिलीप घोष ने यह भी कहा है कि यह मानना भी गलत होगा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंदिर बनवा करके 2026 का विधानसभा चुनाव जीत सकती है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से अपनी बात को कहा और उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में शामिल हुए लोगों को अपनी पहचान साबित करनी होगी। यानी कि कोई भी पैराशूट ना कार्यकर्ता होगा ना उम्मीदवार होगा जब तक आप अपनी पहचान को साबित नहीं कर देंगे कि आप बीजेपी की आइडियोलॉजी के साथ चलेंगे। अब ऐसे में इस बात को 2021 के विधानसभा चुनावों से पहले देखिए टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए लोगों पर तंज के तौर पर देखा गया है। अब दिलीप घोष ने राज्य बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य से भी मुलाकात की। यानी कि अमित शाह से तो उनकी मुलाकात हुई ही, उसके बाद समीक भट्टाचार्य उससे भी मुलाकात हुई है और आज से खड़गपुर में 3 दिन के लिए प्रचार करने की उन्होंने अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा कि वे 2026 के विधानसभा चुनाव में अपनी गृह सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। खुलकर यह भी कहा कि दरकिनार किया जा रहा है और नाराजगी है तभी मंदिर मस्जिद की बात को यहां पर उठा के ले आए और तभी फैजाबाद में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की हार का भी उदाहरण यहां पर पेश कर दिया दिलीप घोष ने। अब देखिए दिलीप घोष ने आगे क्या कहा। बेबुनियाद एजेंडा आधारित बातें फैलाई गई, उन्हें अलग थलग कर दिया गया। उन्होंने बताया कि मैंने केंद्रीय नेतृत्व को यह बता दिया है कि मुझे खो जाने का डर नहीं और उन पर पूरा भरोसा है। यानी अपनी तमाम बातों को कहने के बाद अब दिलीप घोष जो है गेंद अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी के पाले में डाल रहे हैं कि मुझे खो जाने का बिल्कुल डर नहीं है, मुझे भरोसा है आप सब पर। और मुलाकातों का दौर लगातार चला, लेकिन ऐसे में मंदिर मस्जिद को लेकर के यहां पर तमाम बातें जो है वो कही गई हैं। चलिए इसी पर हम खास मेहमानों के साथ सार्थक चर्चा करेंगे और हमारे साथ भूपेंद्र यादव प्रवक्ता बीजेपी के कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। एहतेशाम उल हक नेता टीएमसी के वो भी हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शिवानंद हुल्लारकर जी प्रवक्ता कांग्रेस के वो भी हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं और चर्चा की हम चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर रुख करते हैं एहतेशाम उल हक जी का। एहतेशाम उल हक जी, सबसे पहले तो जो दिलीप घोष की तरफ से बात कही गई कि मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं चलेगा और इसके कई एग्जाम्पल्स भी उन्होंने जो है वो दे दिए। अब ऐसे में बताइए आप उनके इस बयान को कैसे देखते हैं। सबसे पहले नमस्कार किरण जी, आपके इंडिया डेली न्यूज के माध्यम से सबसे पहले नए साल का हार्दिक शुभकामना, बधाई आपके तमाम व्यूअर्स को और जितने पैनलिस्ट बैठे हुए और खासकर आपको। अब रहा हमारे दिलीप घोष जो पश्चिम बंगाल के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो पिछले 4 साल से वेंटिलेटर में थे। वो सडनली अभी देखिए वेंटिलेटर से बाहर आकर करके वो अभी राजनीति में मतलब सक्रिय होने की आशंका जताई है। तो मैं एक बात, आप एक सवाल कहा कि उन्होंने जाहिर किए हैं समीर भट्टाचार्य जो यहाँ के राज्य के सभापति है, उनसे एक ख्याल जाहिर किया कि हम चाहते हैं कि हम अपने पुराने क्षेत्र खड़गपुर मिदनापुर से विधानसभा का इलेक्शन लड़े। तो हम समझते हैं देखिए इनके अंदर में कोई क्वालिटी बचा हुआ नहीं है। ये 4 साल से समझ लिए अपाहिज बन के बैठे हुए हैं। इनको कोई भी इनका समझ लिए आपसी में इतना झगड़ा है, ना शुभेंदु अधिकारी इनका बात मानेंगे, ना सौमिक भट्टाचार्य मानेंगे, ना डॉक्टर सुकांतो मजूमदार मानेंगे। हम समझते हैं कि ये कह रहे हैं जिस हिसाब से कि मुझे खोने का डर नहीं है, लेकिन 2026 में हो सकता है बीजेपी खो जाए, इसलिए वो बीजेपी को जिंदा करने मांग रहे हैं। तो हम समझते हैं कि मंदिर मस्जिद की अब रहा बात, तो मंदिर का भव्य निर्माण हमारे
केंद्र के समझ लिए हमारे अयोध्या में स्थित राम मंदिर का तामीर हुआ है। तो अगर क्या राम मंदिर जो तामीर हुआ है, राम मंदिर जो बना है, आस्था का सबसे बड़ा समझ लिए मंदिर, जो हिंदू समाज का सबसे बड़ा समझ लिए राम मंदिर आता है, तो वो क्या हमारे प्रधानमंत्री जी क्या गलत किए क्या कि राम मंदिर बना कर करके और समझ लिए कि हम सत्ता पर हासिल नहीं 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 कर सकते एहतेशाम जी, हैं। आप उनके बयान को नहीं समझ पाए। जो यहाँ पर मैं अभी समझ लिया वेस्ट हूँ। बंगाल के अंदर में जो अभी मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, बाबरी मस्जिद बनेगा, बात हो रही है कि ममता बनर्जी जो है मंदिर बनाएंगी एक तरह से धर्म को, तो उन्होंने इस पे कहा है, एक उदाहरण भी दे दिया कि फैजाबाद का चुनाव तो जीत नहीं पाए, तो आप कुछ भी कर ले, मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा है वो चुनाव में किसी भी तरह से जीत के लिए तो कम से कम नहीं होता है, ये कहना है। तो अब ये बताइए फिर ममता बनर्जी क्या करेंगी, मंदिर बनाएंगी या नहीं बनाएंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी एक कम्युनिटी को लेकर चल रही है, लेकिन हमारी नेत्री ममता बनर्जी जिनका कहना है कि धर्म जार जार उत्सव सवार सभी का, हम लोग धर्म धर्म अपना मुख्तलिफ है लेकिन उत्सव सभी का है। आपने देखा होगा जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में स्थित है, हमारे पश्चिम बंगाल के पुरी में, यहाँ पे आकर के उन्होंने बनाया है। आज देखिए कि दुर्गा प्रांगण का नींव रखा गया, हमारे कोलकाता के ऐतिहासिक न्यू टाउन में रखा गया है। आपने सुना है कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने बहुत महाकाल मंदिर, बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनाने जा रहे हैं। तो देखिए हमारे ममता बनर्जी जो एक ऐसी नेत्री, सेकुलर नहीं तो अचानक से जिन्होंने उनको सभी धर्म, कैसे लगा कि हमको यहाँ पर ये मंदिर बना देना चाहिए? मतलब अचानक कैसे से क्यों लगने लगा? की बात नहीं। जय श्री राम बोलने पर देखिए तो जय श्री राम बोलने पे तो नाराजगी जाहिर करती हैं ममता बनर्जी। दुर्गा पूजा के दौरान किस तरह से एक व्यवस्था होती है हम सब जानते हैं उस चीज को लेकर के। तो ये तमाम चीजें अचानक से ये परिवर्तन हो रहा है, तो लग रहा है इसका बेनिफिट होगा। ये दिलीप घोष की बात पे आप एग्री कर रहे हैं? जल्दी से एहतेशाम जी, फिर मैं जाऊंगी डॉक्टर शिवानंद जी के पास। देखिए, दिलीप घोष की बात से हम कुछ एग्री नहीं कर रहे हैं। ममता बनर्जी जो कर रही है सही कर रही है। ममता बनर्जी सभी धार्मिक को लेकर चल रहे हैं, सभी धर्म के जाति को लेकर चल रहे हैं, हिंदू को भी चल रहे हैं, मुसलमान सिख ईसाई सभी को लेकर चल रहे हैं और सभी धार्मिक के लिए जगह प्रोवाइड किए हैं। आज हमारे को देखिएगा, इंडिया का सबसे बड़ा हाई टावर हम मुसलमानों के लिए बनाया है हमारी राज्य की मुखिया ममता बनर्जी। डॉक्टर शिवानंद जी, दिलीप घोष के बयान को आप कैसे देख रहे हैं? मंदिर मस्जिद का मुद्दा चलेगा नहीं चलेगा? अगर चलेगा तो फिर कांग्रेस कहाँ है? किरण जी गुड मॉर्निंग, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, दिलीप घोष कोमा में थे, अभी अभी जस्ट उन्होंने नया नितिन सर को मिलके और अमित शाह जी को मिलके आए हैं। उनका कुछ ऐसा ही कुछ गाजर दिया है कि तुम काम करो, फिर तुमको मिनिस्टर वगैरह बना देंगे। तो हवे में गए वो, लेकिन वो कोमा में है। और मैं लिख के देता हूँ दिलीप घोष गिर जाएगा, क्योंकि उधर सुवेंदु सरकार के साथ इनका जमता नहीं है और ये कुछ भी आके बोखला गया और हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद की जैसे उड़ना, यही काम कर रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस की बड़ा टीम हमने डिक्लेयर किया है, उसमें कांग्रेस हम जमीन पे उतर रहे पश्चिम बंगाल में। ममता दीदी इंडिया गठबंधन में आया तो ठीक, नहीं आया तो कांग्रेस अपने बलबूते ऊपर हम उतरेंगे और गोर गरीब दलित पिछड़ों आदिवासी माइनॉरिटी सबको हम न्याय देंगे। और घुसपैठी के नाम पे एसआरए करने जा रहे, एसआरए के नाम पे एनआरसी करने जा रहे हैं। यहाँ लोकल मुस्लिम बांधव माइनॉरिटी और दलित, इनका आदिवासी वोट काटने जा रहे हैं। इन लोगों ने आसाम में भी यही कर रहे, बिहार में यही कर रहे, पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में खुद योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि 4 करोड़ वोट काटने जा रहे हैं। तो इसका मतलब चोरी का सरकार है, इसका मतलब फ्रॉड वोटिंग है। दूसरी बात, उन्होंने अभिषेक झारखंड में तो कोई वोट नहीं कटा ना, झारखंड में तो कोई चोरी नहीं हुई। मैं झारखंड पे भी आ जाऊंगा, तेलंगाना। बार बार आप एक ही चीज को उठाते हैं, वोट चोरी वोट चोरी। अब बार बार कितना इसी पे आप सवाल पूछे कि जहां आप जीते वहां वोट चोरी नहीं, जहां दूसरी पार्टी जीती है वहां पर वोट चोरी है, क्या कहेंगे? लेकिन मैं कह रही हूँ मंदिर मस्जिद को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? कांग्रेस का स्टैंड क्या है मंदिर मस्जिद को लेकर के? चुनावी मुद्दा होगा आप लोगों का? ममता बनर्जी ने मंदिर बना रहे तो मैं स्वागत करता हूं। 263 करोड़ का को छोड़ दीजिए, पहले बताइए कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? मंदिर मस्जिद चुनावी मुद्दा होगा कांग्रेस के लिए? नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो फिर बाबरी मस्जिद बनाने वाले का समर्थन क्यों किया? ममता बनर्जी मंदिर बनाने वाली है, उसका समर्थन क्यों किया? फिर आपने क्यों कहा कि मैं तो खुद वहां पर जाकर के चंदा दूंगा?
अगर नहीं है आपके वक्त में देखिए, आप लोगों के लिए मुद्दा, तो फिर क्यों उसको भुनाने में जुटे हुए हैं? मैंने- बीजेपी का तो आप लोग हमेशा से विरोध करते ही हैं, चाहे वो गीता पाठ क्यों ना कर ले या मंदिर क्यों ना बना ले, राम मंदिर भी क्यों ना बना ले, लेकिन आपने ममता बनर्जी का साथ दे दिया, आपने हुमायूं कबीर का साथ दे दिया, फिर क्यों? अच्छा, किरण जी थोड़ा बात तो करने दीजिए। हिमायू उधर मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, कैंसर मैं हॉस्पिटल, बाबरी मस्जिद की स्कूल बात कर रही हूँ। बच्चों के बाबरी लिए। मस्जिद, सबसे पहले बाबरी मस्जिद बोला ना कि बाबरी मस्जिद हम बनाएंगे। मेडिकल कॉलेज वॉलेज कितना बनेगा ये तो आने वाले समय में, लेकिन बाबरी मस्जिद तो मेन पॉइंट रहा ना। मतलब कहते हैं कि एक एपी सेंटर जो कहते हैं ना, वो है ना बाबरी मस्जिद, उसी को तो बनाने, उसी के बाद से तो हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में भूकंप के झटके हो रहे हैं। किरण जी, बीजेपी का बी टीम है हिमायू, हमको क्या लेना देना उधर। तो आप ही डेवलपमेंट तो हो बी रहे टीम तो का मैं उसको सपोर्ट कर support रहे हैं। करूंगा। आपने ही तो मेरे साथ यहाँ पर डिबेट के दौरान में हमारे सामने इस बात का जिक्र किया था कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, मैं तो चंदा दूंगा, तब तो बी टीम को आप ही सपोर्ट कर रहे हैं। कॉलेज कर रहे हैं, स्कूल कर रहे हैं, हॉस्पिटल कर रहे हैं। हाँ, बाबरी मस्जिद में तो कर रहा है ना, मैं बार बार इसी का तो जिक्र कर रही हूँ। स्कूल कॉलेज कितने बनेंगे तो आने वाले, लेकिन बाबरी मस्जिद के लिए तो नींव रख दी गई ना, शुरुआत तो वहीं से चीजें हो गई। आपको तो उसी समय में ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं मंदिर बनाऊंगी, आपको विरोध करना चाहिए था, तब आपने नहीं किया। चलिए ठीक है, भूपेंद्र यादव जी, एक तो हुमायूं कबीर को बता देते हैं बी टीम है, लेकिन सपोर्ट भी साथ, कांग्रेस भी साथ में है क्या आपके पश्चिम बंगाल में? आ रही हूँ डॉक्टर देखिए शिवानंद जी। पूजा जी, किरण जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे हुलवालकर भाई जो डुअल पॉलिसी खेल रहे हैं टीवी के चैनल पर बैठ करके, तो देश की जनता इनके बारे में समझ गई है और इनके ममता दीदी का करतूत के बारे में भी समझ गई है पूरा बंगाल की धरती। ये चाहे जितना भी सफाई दे दें और मंदिर मस्जिद की बात करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बंगाल क्रांतिकारियों की धरती रही है और धरती है। वहां हिंदू हुए या मुसलमान, सब जो है ना इनके फेरे में है कि रे भाई कांग्रेस और जो है ना ममता दीदी को कैसे मटिया मेट करके हम जो है ना बाहर कर दे। तो ये जितना भी शिगुफा छोड़ ले, मंदिर जगन्नाथ मंदिर लेकिन एक बना दे, शिगुफा तो दिलीप घोष ने भी छोड़ दिया, कैसे निपटेंगे? पार्टी के नहीं तो अंदर ठीक नहीं सब कुछ। देखिए ऐसा है, मैं आपको बता दूं, हमारे माननीय दिलीप घोष जी ने हमारे अमित शाह जी से मुलाकात करके सारी समस्याओं का निदान करने का हमारा सब कुछ चल रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और दिलीप घोष जी का कहना है कि हमारा जो है वहां सदर सीट है इनका खड़गपुर से, तो वहां से ये इलेक्शन लड़ेंगे और वहीं से बिगुल फूकेंगे। हमारे यहाँ दिलीप घोष जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और हमारे जो अध्यक्ष हैं वहां के, तो अध्यक्ष जी से मिल बैठ करके सब बातचीत हो गई है। चाहे तो कोई दिक्कत नहीं हमारे यहाँ। शिवानंद जी आपके पास आ रहे, लेकिन आपको बता दूं, नहीं, ये आप लास्ट वाली लाइन नहीं बोल रहे ना। उन्होंने कहा है मुझे डर नहीं है खोने का, मुझे भरोसा है आप पे। तो ये भरोसा क्या बीच में टूटा था? और मंदिर मस्जिद के भी मुद्दे पर, और बीजेपी के लिए तो मंदिर का मुद्दा हम सभी जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है, हिंदुत्व का मुद्दा। देखिए किरण जी, यह देश 130 करोड़ सनातनियों का है, स्वाभाविक है, हमारी अस्मिता है मंदिर, कोई डाउट नहीं है। हम इसका एकदम हमेशा जो है ना हम लोग हिमायती रहे हैं, रहना भी चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति और सभ्यता से कोई खेल न करे, इसके लिए एकदम भाजपा जो है ना जागरूक है। अब रही बात कांग्रेस का, तो ये तुष्टिकरण की राजनीति करके और ममता दीदी तुष्टिकरण की राजनीति करके वो चाह रही हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों भाई को अंकुश कर ले। तो जानते हैं इनको माया मिलेंगे ना राम। ये ममता दीदी बीच मझधार में पड़ गए हैं। हुलवालकर भाई प्लीज थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आपकी बात को धैर्य से सुन रहा था, आप तो काफी समझदार हैं। आपने इनको हिंदू क्यों बोलते हो किरण जी? अरे हम क्या, मेरी बात को सुनिए। अरे आप समझदार हैं, आप हिंदू हैं, लेकिन मुसलमान वाला चोला ओढ़ लिए। आप तुष्टिकरण की राजनीति करते हो मेरे भाई हुलवालकर भाई। आप सुन लीजिए, आप ये बताइए ना, आप चुनाव, आप थोड़ी अरे सुनिए, हिंदू हैं, जुमला पार्टी है बीजेपी। कौन कहता है कि हिंदू नहीं है? आप नहीं हिंदू हो सकते, लेकिन हम लोग हिंदू हैं, सनातनी हैं, क्योंकि हम लोग यदु वंश से आते हैं। लोग हैं, सुनिए मेरे भाई, तुष्टिकरण की राजनीति करके अब कितना दिन देश को बर्बाद करोगे हुलवालकर भाई?
आप अभी तो भी छोड़ दीजिए, आप तो नहीं कहाँ है। चले गए? तुष्टिकरण की राजनीति करके देश की जनता समझ गई आपको। प्रभु जी के प्रभु श्री राम आपको मटियामेट कर दिए। अब कहाँ ताक रहे हैं? पूरे राम देश में आप प्रभु जी कहीं के दिख रहे हैं? विचारधारा से जननायक राहुल आप गांधी जी चल रहे आप हैं। इस देश कांग्रेस में पार्टी सुनिए, श्री राम प्रभु जी के विचारधारा से अरे काम कर हुलवालकर रहे भाई, हैं और गरीब मैं दलित आपको पिछड़ों बता दूं आदिवासियों को न्याय कि देने पूरे का काम देश के अंदर में आपके राहुल गांधी जी कितना इलेक्शन हार गए? राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं। चलिए आप कोई ही हिंदू बोलिए, नहीं मैं है। चुप रहता हूँ। आप किरण लोग जी, बातें वो हिंदू है। इनको आप इनको लोग बोलने हिंदू मुस्लिम दीजिए करना चाहते हो। और मैं चुप रहता हूँ। देश के बोलिए, लोग जितना नरेंद्र बोलना है हम मोदी जी जवाब देंगे चर्चा आपको। है और बाहर आपके आरएसएस के लोग क्या कर रहे थे? हिंदू उधर आरएसएस मस्जिद के देश बाहर की जाके हनुमान चालीसा स्वाभिमान बोल की रहे थे। रक्षा करती आप है। हमेशा हिंदू मुस्लिम करना चाहते हो। मस्जिद आरएसएस के से नीचे शिवलिंग बोलना राष्ट्रभक्त चाहते हो। निकलते। आप जैसे राहुल गांधी जैसे तुष्टिकरण की राहुल राजनीति गांधी जी करके 55 जननायक साल जो हमारा इस नेता देश को आपने श्री लूटा राम प्रभु जी के और विचारधारा लुटवाया से काम कर भी। रहे हैं। वो सुनो मेरे गरीब भाई, दलित पिछड़ों आप आदिवासी महिला आप न्याय मुगल देने का के काम हमारा वंशजों को नेता आप जननायक राहुल स्वीकारते गांधी हो। जी काम कर आप रहे हैं। जिन्ना के जो सेक्रेटरी होता है उसको मिनिस्टर बनाते हो। अरे आप जिन्ना क्या औलाद जो जिन्ना पाकिस्तान की औलाद चलेगा बीजेपी है। पाकिस्तान ठीक है, में, उसकी ठीक सेक्रेटरी को आपने बीजेपी मिनिस्टर ठीक है। बनाया। आप क्या बात करते? ठीक है डॉक्टर शिवानंद जी, लेकिन डॉक्टर शिवानंद जी, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। आप लोग तो सेक्युलरिज्म वाली राजनीति करते हैं ना। आपने बाबरी मस्जिद बनाने वाले का भी सपोर्ट कर दिया, आपने ममता बनर्जी का भी मंदिर बनाने के समय में सपोर्ट कर दिया। आपने खुद ही कहा है, यहाँ पर हमारे पास तो रिकॉर्डिंग है। अब हिंदुत्व की राजनीति मैंने इसलिए कही, या हिंदुत्व बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, वो जग जाहिर है और वो क्लियर कट चीजें कहते भी हैं, तो इसमें कोई दोहराए भी नहीं है। अगर नहीं है तो बाबरी मस्जिद बनाने वाले को आपको यहाँ पर उसका विरोध करना चाहिए था। नरेंद्र मोदी 11 साल से हिंदू खतरे में है। नहीं किरण जी नहीं, नहीं, आप डॉक्टर हिंदू शिवानंद उनको जी, क्यों बोला? अगर बाबरी हम मस्जिद हिंदू नहीं बनाने है? वाला कोई शख्स है तो आपको विरोध करना चाहिए था। नहीं आपने उनको हिंदू बोला, गलत है। बीजेपी हिंदू थोड़ी है। जब से नरेंद्र मोदी क्या बात करें, मैंने जो कहा, अगर मैं आपको रिपीट करके सुना दूं डॉक्टर शिवानंद जी, मैंने हिंदुत्व नहीं, मैंने कहा हिंदुत्व आपके लिए महत्वपूर्ण है और ये बात बीजेपी क्लियर कट बोलती है। और मुझे लग रहा है खुद यहाँ पर बैठे हुए भूपेंद्र जी, आप उन्हीं से पूछ लीजिए डॉक्टर शिवानंद जी। और आप तो बाबरी वाले को भी आप सपोर्ट कर देते हैं, आप हिंदू वाले मंदिर बनाने वाले को भी सपोर्ट कर देते हैं। आप तो सेक्युलरिज्म की राजनीति करते हैं ना, तो फिर अपनी अपनी आइडियोलॉजी से कैसे आप पलट रहे हैं? यहाँ पर अपनी आइडियोलॉजी से पलट रहे हैं भूपेंद्र जी। किरण जी जी सुनिए, ये वो तुष्टिकरण करने वाले लोग हैं बैठे हुए टीवी चैनल पर, सुबह सुबह ही झूठ बोलते हैं। ये अपने मुद्दे पर और स्टैंड पर खड़े कभी नहीं होंगे। मेरी बात को सुनिए, मेरी आवाज को दबाइए मत, आप तो दब गए। उलवालकर भाई, आप तो मटियामेट हो गए। अब बाबर के बीजेपी को हिंदू नहीं है। बाबर के कपरगाह पर जाने वाली आपकी 3 कुर्सी है। क्या बात कीजिएगा? आप लोग के बाबर से संबंध पुराना है। नरेंद्र मोदी उलवालकर भाई, सूट पहन के बिरयानी आक्रांता बाबर को कब तक लेके चलिएगा? देश की जनता समझ गई आपके बारे में। देश की जनता को मालूम हो गया कि बाबर के लेके चलने वाले लोग हैं। और जिन्ना के साथ जो है ना, उनका जिन्ना के पीए को आपने मिनिस्टर बनाया। ये देश जानती है। क्या ठीक है डॉक्टर शिवानंद जी, डॉक्टर शिवानंद जी, फिर आप फाइनली हुमायूं कबीर को लेकर के आप अपना स्टैंड क्लियर करिए। आप आज यहां पर स्टैंड क्लियर करिए हुमायूं कबीर को लेकर के, जिसने कहा कि मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। और फिर यह भी बताइएगा, राम मंदिर जब बना तो आपने विरोध आप लोग क्यों कर रहे थे? कांग्रेस विरोध क्यों कर रही थी? क्यों नहीं पहुंचे थे वहां पर जब प्राण प्रतिष्ठा का वो कार्यक्रम हो रहा था? देखिए, आपने चंदा दिया अलग बात है, आपका वो अपना व्यक्तित्व, आपका व्यक्तिगत वो मसला हुआ। कांग्रेस का क्या स्टैंड रहा वो भी बताइए, अगर हिंदुत्व को आपको लेकर के चलना है तो। चलिए ठीक है, डॉक्टर शिवानंद जी के हम पास जाएंगे, लेकिन एहतिशाम उल हक जी, आपने सुना जी? ठीक है भूपेंद्र जी, आप अपनी बात को रखिए 30 सेकंड्स में, फिर मैं आ रही हूं आपके पास। देखिए किरण जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि आज तक प्रभु श्री राम की मंदिर पर कभी दर्शन करने ये लोग इसलिए नहीं गए। सोनिया नहीं गई, सोनिया गांधी जी नहीं गए, इनका जो है ना यहाँ जो है ना अखिलेश जी नहीं गए, ये जो है ना हमारा एक तेजस्वी है वो नहीं गया, ना प्रियंका गांधी गई, ना तो राहुल गांधी गए। ये लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। प्रभु श्री राम से इन लोगों का बैर है रे भाई, आज से नहीं, ये लोग का पुश्तैनी बैर है। यही राजीव गांधी जो है ना वहां पर मस्जिद का जो है ना ताला लगवा दिए थे। ये क्या बात करेंगे?
ये लोग ठीक। देश में खास करके तुष्टीकरण की राजनीति ठीक है करके एहतिशाम उल ये हक लोग जी, देश की ठीक जनता है, को भरमाना ठीक है चाहते सर, ठीक है एहतिशाम उल हक जी, मंदिर मस्जिद के मैं आऊंगी डॉक्टर शिवानंद जी, आऊंगी आपके पास, आऊंगी, यही सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन एहतिशाम उल हक जी काफी देर से बैठे हुए हैं। एहतिशाम उल हक जी ये बताइए कि फिर मंदिर बनाने को लेकर के इतनी मतलब इतनी इच्छुक कैसे हो गई ममता बनर्जी? और हमने देखा है बंगाल की राजनीति को, हमने देखा है बंगाल की राजनीति को, वहां पर डेवलपमेंट की बात होती है, वहां पर बात लोग जो है मंदिर मस्जिद या धर्म को लेकर के नहीं करते हैं, उनकी वोटिंग भी नहीं होती है, कई सारे राजनीतिक विश्लेषक बैठते हैं वो इसी बात का जिक्र करते हैं, लेकिन अब अचानक से मंदिर मुद्दा बना रही हैं। देखिए किरण जी, सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छी बात कहे हैं, मंदिर और मस्जिद को लेकर के अचानक कहां से पश्चिम बंगाल में आ गया। देखिए हमारे नेत्री ममता बनर्जी 98 योजनाएं किए हैं 11 करोड़ पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए। और देखिए हाँ, जितने भी धार्मिक, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध है, चाहे वो जैन हो, तमाम धार्मिक स्थलों के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने लैंड को प्रोवाइड किया है और तमाम लोगों को कहा कि आप अपने अपने तौर पर मंदिर, मस्जिद, गिरजा द्वारा जो भी है बनाइए, सरकार उसके साथ में खड़ी है। तो ये कोई ये तो अच्छी संकेत है, ये तो अच्छी संकेत है। क्या सिर्फ राम मंदिर का भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेंगी ना क्या? हमारे ममता बनर्जी समझ लिए जाति से ब्राह्मण है, वो बहुत बड़े समझ लिए कि जात के आते हैं, और वो हिंदू के सबसे बड़े समझ नहीं लिए तो वो फिर चंडी जय पाठ श्री राम पढ़ना पे जानती है। नाराजगी क्यों हो जाती है? नाराज क्यों हो जाती है ममता बनर्जी? बात नहीं, जय श्री राम पे नाराज हो जाती हैं, दुर्गा पूजा के वक्त में उनको दिक्कत होती है, विसर्जन में नहीं करने दिया जाता है, वक्त बदल दिया जाता है। ये क्या लग रहा है कि डेवलपमेंट के ऊपर में मंदिर और मस्जिद का ये मुद्दा बहुत भारी पड़ जाएगा और यही फायदा कर जाएगा? सबसे पहले देखिए, ये हमारी रीजनल समझ लिए पश्चिम बंगाल की सभ्यता है। माँ दुर्गा, माँ काली, माँ जगन्नाथ, माँ बाबा लोकनाथ। तो देखिए मुहर्रम जिस के तरह से आगे कहाँ है ये सभ्यता? कहाँ है ये सभ्यता? मुहर्रम जिस दिन हो आप लोग विसर्जन करने नहीं देते हैं, ममता बनर्जी नहीं देती है, पंडाल बना ऑपरेशन सिंदूर पे आपने नाराजगी जाहिर कर दी थी। नहीं बिल्कुल नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह का आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं, प्रवक्ता अभी हमारे भूपेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि दिलीप घोष जी जो है खड़गपुर से, वो उन्होंने इच्छा प्रकाश की है खड़गपुर से बिगुल फूकेंगे, लेकिन इन्हीं के नेता, इन्हीं के लोग, इन्हीं के पार्टी के सदस्य जो है खड़गपुर से, वो 2019 में एमपी थे, लेकिन इनको हटा करके भेज दिया गया, बर्धमान भेज दिया गया। क्यों? क्या हारने के लिए। इनके देखिए भारतीय जनता पार्टी में भूपेंद्र जी इसका आपसी जवाब मतभेद दीजिएगा, बहुत डॉक्टर है। शिवानंद जी के पास आऊंगी। भूपेंद्र जी जल्दी से 30 सेकंड्स में। ऐसा है, ये जो हमारे टीएमसी की भाई बोल रहे हैं, भाई हमारी आंतरिक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी जो है ना, किसी परिवार की पार्टी नहीं है कि स्वयं निर्णय ले लीजिएगा। हमारी संगठन जो है ना, इसकी निर्णय लेती है कि कौन कहां से लड़ेगा। और रही बात हमारा दिलीप घोष जी का, तो दिलीप घोष जी को वहां लड़ने से कौन हराता है मेरे भाई? आप टीएमसी के हैं, सुनिए, हमारे आदरणीय दिलीप घोष जी वहां का डायनेमिक पर्सनालिटी है, और डायनेमिक पर्सनालिटी कहीं से भी लड़ करके इलेक्शन जीत सकता। ये निर्णायक बात मैं बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। ये बताइए कि दिलीप घोष जी आपके हैं, वो मेरे हैं, और हमारे लिए काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे पश्चिम बंगाल के वो एमपी थे, आप हमारे पश्चिम सुनिए, बंगाल के एमपी थे, आपके पश्चिम बंगाल के तो थे। अरे भाई, पश्चिम बंगाल हमारा भी घर है, आप इस बात को मानिए। कौन सा गलत बोला? हमारे पश्चिम बंगाल के लोगों को आपने जान के हरा दिया। इधर सुनिए, पश्चिम बंगाल के लोगों को हम लोग, सुनिए, हम लोग पश्चिम बंगाल मेरा है, और पश्चिम बंगाल ही मत सोचिए किसी पार्टी। लेकिन दिलीप घोष ने एक बात फैजाबाद का भी उदाहरण दे दिया। मुझे लग रहा है वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डैमेज डेंट लगाता है, और इस पे भूपेंद्र जी आपसे जवाब हम लेते, वक्त की कमी है। लेकिन डॉक्टर शिवानंद जी आप मुझे बताइए, आप हिंदुत्व पर और हिंदू होने पर इतना गर्व महसूस कर रहे हैं, तो राम मंदिर क्यों नहीं गए? जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कोई भी नहीं गया, क्यों? किरण जी इधर सुनिए, हिंदू बोले तो कांग्रेस, मुसलमान बोले तो कांग्रेस, की क्रिश्चियन बोले तो कांग्रेस, सिख बोले तो कांग्रेस, नंबर 1। दूसरी बात, हिंदू कोई बीजेपी नहीं है। 11 साल जब से नरेंद्र मोदी जी बने, हिंदू खतरे में। 26 माता भगिनी को सिंदूर तो उजाड़ा ना, विधवा तो हो गया ना। हाँ, मोदी जी का क्या नुकसान हुआ? अमित शाह जी का क्या नुकसान हुआ?
हमारे हमारे माता बहनों को आप सिंदूर उजाड़ने के बाद आप राजनीति खेला। और हिंदू हिंदू देखिए, श्री राम प्रभु जी का 1949 में स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा, तो राजीव गांधी जी ने शिलान्यास किया, और हम राहुल गांधी जी, हम पूरा टीम, हम खुद जाएंगे अयोध्या राम प्रभु जी के दर्शन मतलब कब जाएंगे आप? राम प्रभु जी कब जाएंगे? एक सिर्फ अरे भूपेंद्र जी को हमने हिंदुत्व की राजनीति वाली बात कह दी, आपको इतनी मिर्ची लग गई। राम मंदिर बने हुए कितना समय हो गया, गए क्यों नहीं अब तक, और कब जाएंगे आप? प्रवक्ता है क्या? आप बोल रहे हैं उनको, भूपेंद्र यादव जी को बोल रहे हैं हिंदू आपका है, मंदिर आपका है। कौन सा किरण जी, कौन सा मंदिर तो अगर आपका है किरण मंदिर तो आप जी, जाइए, तो प्रभु श्री राम के दर्शन तो करिए, आशीर्वाद तो लीजिए, आशीर्वाद तो लीजिए। वो सब लेना नहीं है आप लोगों को, लेकिन सिर्फ राजनीति करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत यहाँ पर करने के लिए, अपना समय देने के। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव।